Hello students, welcome. Today we will continue the first chapter of your math magic book, the fish tale, and this is the last video of the fish tale. We will conclude the chapter in this video. So let's start. Why don't we start a new fish drying factory? हम क्यों एक न्यू फिश फैक्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे? ये मन में सवाल आया. किसका सवाल आया? चलो डिस्कशन करते हैं. The women of the मिनकर बैंक also want to start a factory to dry fish. तो मिनकर बैंक के जो वोमेन थे, फिशर वोमेन, वो ड्राई फिश फैक्ट्री एक शुरू करने के लिए, वो स्टार्ट करने के लिए सोचे. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. और पंचायत उनको लैंड दिया था कुछ ये ड्राई फिश फैक्ट्री बनाने के लिए. ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड 74,000. और कुछ सालों में उन लोगों ने सेव किया था 74,000 मनी सेव किया था, उनके बैंक में था. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. और उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि उनको फैक्ट्री करने के लिए, फिश ड्राइंग फैक्ट्री करने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा. फजीला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाई टू बिगिन. फजीला ने लिखा क्या क्या चीज़ चाहिए न्यू फिश फैक्ट्री बनाने के लिए. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाई. फाइंड द टोटल कॉस्ट. तो नेक्स्ट पेज में एक टेबल है जिसमें क्या है, ईच आइटम का कॉस्ट है और कितना आइटम्स चाहिए वो दिखाया गया है. और टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, कितना खर्चा पड़ेगा उनको अगर वो फिश फैक्ट्री नया बनाएंगे. देखो यहाँ पे वही है, लिस्ट आप देख सकते हैं, ये आइटम्स है. तो ये फिश फैक्ट्री के लिए ये सब चीज़ें लिखा गया है. यहाँ पे आइटम है, उसके बाद है प्राइस ऑफ ईच आइटम का प्राइस और कितना आइटम्स चाहिए. थर्ड वाला है कॉस्ट में आपको कॉस्ट लिखना है कि कितना कॉस्ट पड़ेगा. चलो क्या क्या आइटम है. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. अच्छा, फ्रेश वाटर चाहिए क्योंकि फिश को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा. उसको धो के अच्छे से तो सुखाएंगे ना, तो बोरवेल चाहिए. कितना बोरवेल चाहिए? एक बोरवेल में हो जाएगा. तो यहाँ पे प्राइस ऑफ ईच माने इसका प्राइस, बोरवेल का प्राइस कितना है? 3,000 रेस 3,000. कितना बोरवेल चाहिए? 1 चाहिए. तो कितना कॉस्ट हो जाएगा बोरवेल का? यस, गुड. कितना होगा? 3,000 इंटू 1 इक्वल टू 3,000. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट और क्या चाहिए? बाम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग. अच्छा, जिसमें रैक होता है बाम्बो का, यानी बांस का बना होता है रैक, जिसमें फिश को रखते हैं सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए. तो वो उसका कितना प्राइस है? 2,000 है. तो बैम्बो रैक कितना चाहिए उनको? बहुत ज़्यादा फिश ड्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा बैम्बो रैक चाहिए. तो उनको 20 चाहिए. अच्छा, 20 चाहिए तो कितना कॉस्ट होगा? एक का 2,000, दो का कितना होगा? 4,000. और उसका 10 टाइम्स कर देंगे तो 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 20 यानी 20 इक्वल टू 2 इंटू 10. तो फास्ट 2 कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, 2 गुना होगा 4,000. और उसका फिर 10 गुना कितना होगा? 40,000. यानी 20 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 10. वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. कैसे मल्टीप्लाई करके? आपको पता है 2,000 इंटू 20. आपको पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मैं इजी तरीका आपको बता देता हूँ. यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 है, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 1 जीरो. टोटल कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो. ठीक है बच्चों, 4 जीरो हो जाएगा तो कितना होगा? ये 40,000. तो टोटल कॉस्ट इसका हो जाएगा 40,000. लिख लेते हैं. चलो नेक्स्ट, सीमेंट टैंक. सीमेंट टैंक भी चाहिए. सीमेंट टैंक कितना है? प्राइस ऑफ ईच सीमेंट टैंक 1,000 है. कितना सीमेंट टैंक चाहिए? 4,000. सॉरी 4 चाहिए. तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4,000. ठीक है. नेक्स्ट, ट्रे एंड नाइफ. ट्रे और नाइफ कितना चाहिए? प्राइस ऑफ ईच है 300 और चाहिए 20 आइटम्स. तो कितना हो जाएगा इसका? इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई होगा यहाँ सब बच्चों, क्योंकि इतना आइटम्स है. एक का प्राइस दिया गया है, तो एक का प्राइस इंटू जितना आइटम्स चाहिए उतना होगा ना कॉस्ट.
तो 300 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 2 600 इंटू एक जीरो ऐड हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा। ठीक है। बकेट कितना चाहिए, 20 चाहिए और एक बकेट का प्राइस है 75 इंटू 2 150 और उसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा क्योंकि 20 है, तो इतना होगा। टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कितना कॉस्ट होगा, खर्चा ऐड कर लेते हैं। ये है, देखो बच्चों यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, मैं इजी तरीके से ऐड कर लेता हूँ। 40,000 3,000 43,000 4,000 47,000, ठीक है 47,000, फिर 6 है 47 6 कितना हो जाएगा 47 6 53 हो जाएगा 53 और 1000 54,500 हो जाएगा 54,500। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 0 0 0 0 जीरो रह गया, सेकंड में 0 0 0 0 हो गया और 100 के प्लेस में 5 है, यहाँ पे 0 0 0 तो 100 के प्लेस में हो जाएगा 5। उसके बाद 6 1 कितना है 7 7 7 4 11 11 0 सॉरी 11, यहाँ पे 3 है ना तो 14 हो जाएगा, 4 रख के 1 जाएगा 1 और ये है 4 कितना हो जाएगा 5 54,500। बच्चों आप अच्छे से लिख करके इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर आपको। नेक्स्ट, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट, तो जब फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है वो 1/3 हो जाता है, उसका जितना वज़न होता है फ्रेश फिश का उसका 3 भाग से 1 भाग बन जाता है। ठीक है, यानी 1/3 ऑफ इट्स वेट। 1/3 मतलब अगर ये है हमारा ड्राई फ्रेश फिश है, इसको हम जब सुखाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 कैसे देखेंगे बच्चों, इसको 3 भाग में समान 3 भाग में डिवाइड करेंगे। आप क्वार्टर पढ़े लेकिन 1/3 डिफरेंट होता है, 1/3 ऐसे होगा। देखो समान लग रहा है, ईच पोर्शन समान लग रहा है, 3 हिस्सा ये हो गया ना, तो 3 हिस्सा से 1 हिस्सा यानी दिस पोर्शन इज 1/3। ठीक है, तो 1/3 हो जाता है वेट सुखाने के बाद। इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, तो एक महीने में उन्होंने टारगेट किया 6,000 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। तो हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ, तो एक मंथ में उनको कितना ड्राई फिश मिलेगा। फ्रेश फिश 6,000 kg है, इसका कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा इंटू 1/3, 3 6,000 यानी 6,000 को 3 में डिवाइड करेंगे। बच्चों कहाँ चला गया, 6,000 को 3 में डिवाइड करेंगे, 6,000 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो ये होगा 2,000 kg, 2,000 kg हो जाएगा, बार बार चला जा रहा है। ठीक है, तो 6,000 kg बन जाएगा कितना 2,000 kg। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पे ये अगर टोटल हमारा फ्रेश फिश है, इसको 3 हिस्सा करेंगे ना, तो इससे करेंगे ये देखो टोटल कितना है, टोटल है 6,000 kg, तो 1/3 में कितना होगा 2,000 होगा ना। देखो अगर समान 3 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा में कितना आएगा 2,000 हिस्सा, 2,000 ये 2,000 4,000 हो गया, ये 2,000 कितना हो जाएगा टोटल 6,000 टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 में आएगा 2,000 kg। तो 6,000 kg उन्होंने एक महीने में प्लान किया, उसको अगर ड्राई करेंगे तो कितना उनको मिलेगा 2,000 kg ड्राई फिश मिलेगा सूखने के बाद। क्योंकि सूखने के बाद क्या होता है कम हो जाता ना है, फ्रेश फिश जो होता है उसको धूप में सुखाओगे तो क्या होगा, उसका जो जलीय अंश है वाटर माने हाँ वाटर अंश जो है, वाटर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रेश फिश का वज़न जो जितना था वो घटते घटते जाएगा जितना आप ड्राई करेंगे। और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो ड्राई फिश है उसका वज़न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है ओरिजिनल वेट का। ठीक है, चलो ठीक है, इसी को देखेंगे कैलकुलेट करेंगे कि अगर कितना उनको फ़ायदा होगा।
फ्लोरोमा, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। फ्लोरोमा ने बताया कि चलो पहले कैलकुलेट करते हैं 6 kg फ्रेश फिश में कितना लाभ मिल रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे रेट चार्ट दिया है, वी बाई फॉर फ्रेश रिस, वी बाई फ्रेश फिश फॉर, तो फ्रेश फिश को इतना रुपया में खरीदा जाता है, कितना, रेस 15 for kg। वी सेल ड्राइड फिश फॉर 70 for kg। ड्राइड फिश को बिकते हैं कितना प्राइस में, 70 पे पर kg। तो किसका ज़्यादा प्राइस है, येस ऑफ कोर्स ड्राइड फिश का है। ड्राइड फिश का कितना है, रेस 70 है। चलो हिसाब करते हैं 6 kg में कितना उनको लाभ मिलेगा। 6 kg फ्रेश फिश का, we try 6 kg fresh fish to get dash kg dried fish। तो 6 kg फ्रेश फिश को अगर ड्राई करेंगे तो कितना मिलेगा, ड्राई फिश उनको 6 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 होता है तो 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 kg। 6 kg फ्रेश फिश ड्राई करने के बाद 2 kg ड्राइड फिश मिलेगा। अच्छा, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे डैश। 6 kg फ्रेश फिश का दाम कितना है ना, 1 kg फ्रेश फिश का 15 है, तो 6 kg का 6 इंटू 15, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है ऑलरेडी, 6 इंटू 15 कितना होगा, 15 6 90। वेरी गुड। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश। 6 kg कितना बन जाएगा ड्राई होने के बाद, 2 बन जाएगा ना, तो 2 kg ड्राइड फिश का कितना दाम होगा, वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट डैश 2 इंटू ड्राइड फिश का दाम कितना है 1 kg का 70, तो 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा, रेस 140। ठीक है, तो 6 kg में कितना इनको यर्न हो रहा है, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश विल यर्न कितना ना, हम लोग खरीदते हैं 6 kg फ्रेश फिश 90 रुपया में, और जब बिकते हैं तो वो 2 kg बन जाता है सूखने के बाद, और उसका प्राइस हो जाता है कितना 140। तो 140 में बिकेंगे, सेल करेंगे, इंग्लिश मीनिंग है इसका सेल करेंगे, और हमारा कितना खर्चा हो रहा है 90 रुपीज़, तो 140 माइनस 90 कितना होगा, रेस 50। ठीक है, तो 6 kg में कितना मिल रहा है, रेस 50। 6 kg में प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है उनका कितना, रेस 50। तो 6000 kg में कितना लाभ होगा, देखो बच्चों, अगर 6 kg में 50 हो रहा है तो 6000 kg में कितना फ़ायदा उनको होगा। 6 kg यहाँ 6000 kg, यानी कितना टाइम्स हो गया, देखो यहाँ 1000 टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स हो गया, 1000 गुण हो गया आपका जो फीस है। तो लाभ में भी 1000 गुण होगा। अगर 1000 गुण आप इनपुट कर रहे हैं, यानी फ्रेश फिश ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से 1000 गुण भी लाभ होगा। तो एक में ये 50 हो रहा है, तो 50 इंटू 1000 इतना ही अर्न करेंगे ना, तो 50 इंटू 1000 कितना होगा, 50,000। देखो एक महीने में उन्होंने टारगेट किया 6000 kg, 6000 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे, तो 6000 kg अगर एक महीने में करेंगे तो उनको कितना फ़ायदा होगा, 50,000। ठीक है, ये हमने ये हिसाब कर लिया। अच्छा, सिर्फ तो फ्रेश फिश को खरीदने में खर्चा सिर्फ नहीं होता है, और कुछ काम होगा ना। फ्रेश फिश को फिर उसमें सॉल्ट यूज होता है, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कुछ खर्चा होता है, तो वो हम नेक्स्ट पेज में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, लास्ट पेज, तो वो सब बहुत खुश थे विद दिस प्लान, ये प्लान में बहुत खुश थे सभी। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क सी डज। तो सभी लोग उसमें क्या होगा, सबको काम मिलेगा और सब पैसा भी पाएंगे। झांसी क्या कहता है, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg salt every month. Its price is raised 2 per kg। तो झांसी बोलता है
6000 केजी फिश के लिए हमको 1500 केजी सॉल्ट चाहिए एवरी मंथ 6000 केजी हम फ्रेश फिश को प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए सॉल्ट 1500 केजी। बच्चों सॉल्ट यूज होता है ड्राइड करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट यूज़ करने से ही जो फ्रेश फिश होता है वो क्या होता है, ज़्यादा दिन रहेगा, वरना वो सड़ जाएगा। तो सॉल्ट ऐड किया जाता है। तो 1500 केजी सॉल्ट चाहिए, और 1 केजी सॉल्ट का प्राइस कितना है, 2 रुपया है, रेस्ट 2 रुपीज़। तो मंथली कॉस्ट, ये मंथली कॉस्ट निकाल रहा है। तो सॉल्ट के लिए कितना खर्चा होगा, 1500 केजी इंटू 1 केजी का 2 रुपया, तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ये 3000। ठीक है। नेक्स्ट, पैकिंग एंड बॉस चार्जेस। पैकिंग करने के लिए उसको जो ड्राइड फिश है और बॉस में लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 3000। तो सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा ड्राई करने के लिए और उसको सेल करने के लिए, यानी 3000, ये 3000, 6000 कितना हो जाएगा 6000। तो 6000 खर्चा हो जाएगा ड्राई करने में और उसको सेल करने में। फजीला, दैट साउंड्स वेरी गुड, आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न 44,000। तो फजीला बोल रहे बहुत अच्छा है, तो इसमें हम लोग को, हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको 44,000 मिलेगा एवरी मंथ में। देख लेते हैं कैसे 44,000 हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम लोगों ने उसका प्राइस निकाला था कितना, 50,000 उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और 50,000 से फिर ये जो कॉस्ट है ना उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी खर्चा हो रहा है। तो 50,000 फिर उससे खर्चा माइनस कर लेंगे, कितना खर्चा हो रहा है, 6000 ड्राई करने के लिए और बॉस में, यानी पैक करके उसको फिर बॉस में लेकर के मार्केट में भेजने के लिए जो पैसा 6000, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी खर्चा हो रहा है। तो 50,000 से 6000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44,000। ठीक है बच्चों, तो 44,000। चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। हमने चेक किया तो सेम आंसर हमको मिला 44,000। ठीक है बच्चों। फाइंड आउट सॉन्ग बाई फिशरमैन आर ब्यूटीफुल, फाइंड आउट अबाउट द वर्ड्स एंड ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग्स। तो आप सुने होंगे फिशरमैन गाना गाते हैं, तो वो आपको लिखना है, अगर आप जानते हैं तो आप लिखना है आपको। चलो बच्चों ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे अपने कॉपी में, जितना भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर किया, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।